नमस्कार दोस्तों, नोर पाठशाला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात की, आज दूसरी क्लास है। ठीक है, अनुपात समानुपात में मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया था, आज अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है x का 25% y के 40% के बराबर है तो x तथा y का अनुपात क्या है? x तथा y का अनुपात ज्ञात करना है। x तथा y का अनुपात क्या है? x का 25%, क्वेश्चन क्या कह रहा है? x का 25% y के 40% के बराबर है। x का जो 25% है वो y के 40% के बराबर है, तो अपने बराबर रख देते हैं x का 25%। x का मतलब गुणा 25% हट करके बटे में क्या लग जाएगा? 100। और ये किसके बराबर है? y के 40% के बराबर है, तो y के 40% के बराबर रख देते हैं। y का 40%, परसेंट हट करके बटे में क्या लग जाएगा? 100। ये प्रतिशत का निशान हट करके बटे में 100 लग जाएगा। अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे संख्या बराबर में हो तो ऊपर की संख्या ऊपर से कट जाती है, नीचे की संख्या नीचे से कट जाती है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये संख्या 5 से कट रही है तो 5 5 25, और ये संख्या भी 5 से कट रही है, 8 5 40, तो ये आ जाएगा 5 गुणा एक्स बराबर अपने पास आ गया y गुणा 8। यहां से x और y का अनुपात निकालना है, तो x ये गुणा में क्या आ जाएगा? भाग में, और 8 बराबर क्या है? 8 ये गुणा में भाग में चला जाएगा, तो x अनुपात y का मान क्या आ जाएगा? 8 अनुपात 5। अपना आंसर होगा 8 अनुपात 5, ऐसा ऑप्शन है, ए ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर होगा 8 अनुपात 5 ए। x का 25% y के 40% के बराबर है, तो x का 25% हट करके बटे में 100 लगा दिए, बराबर है तो अपने बराबर ले लेते हैं। y के 40% के 40% का निशान हट करके बटे में 100। अगर संख्या बराबर में है तो ऊपर की संख्या ऊपर से काट देते हैं, नीचे की संख्या नीचे से। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये संख्या भी 5 से कट रही है, ये भी 5 से कट रही है, 5 से काटोगे तो 5 5 25, 8 5 40, ये आ गया 5 x गुणा 5 बराबर y गुणा 8 आ गया। अब इनका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो ये संख्या क्या है? गुणा में है, भाग में आ जाएगी x बटे y बराबर क्या है? 8। ये इसके गुणा में है, भाग में चला जाएगा 8 बटे 5। x अनुपात y का मान कितना आ गया? 8 अनुपात 5, ऐसा अपने पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अनुपात 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है x का 10% y के 20% के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x तथा y का अनुपात क्या है? x का 10% y के 20% के बराबर है, तो अपने बराबर रख देते हैं। x का 10%, x का मतलब गुणा 10% का निशान हट करके, प्रतिशत का निशान हट करके बटे में 100 लग जाएगा, बराबर है किसके? y की 20% के, प्रतिशत का निशान हटेगा, बटे में 100 लग जाएगा। उसी तरह कैंसिल कर देते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर से, नीचे की संख्या नीचे से। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x गुणा 1 बराबर क्या आ गया अपने पास? y गुणा 2। उसी तरह पक्षांतरण कर दो, ये संख्या गुणा में है, भाग में आ जाएगी, ये इसके गुणा में है, ये इसके भाग में चली जाएगी। x बटे y बराबर अपना आ जाएगा 2 बटे 1, तो x अनुपात y, x का मान कितना है? 2, y का मान 1, तो रख देते हैं 2 अनुपात 1, इसका आंसर होगा 2 अनुपात 1, ऐसा अपने पास ऑप्शन है, बे ऑप्शन, इसका आंसर आएगा 2 अनुपात 1। x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x का 10% y के 20% के बराबर रख देते हैं। x का 10% लेंगे, x का 10% हट करके बटे में 100, y के 20% के बराबर है, परसेंट हट करके बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कर देंगे। x गुणा 1 बराबर y गुणा 2 है, तो x बटे y पक्षांतरण करेंगे तो ये संख्या इसके बटे में आ जाएगी। x बटे y बराबर क्या बच गया? 2 बटे 1, तो x का मान 2 है और y का मान कितना है? 1, तो x अनुपात y का मान आएगा 2 अनुपात 1, बे ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि b a से 40% अधिक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि b का मान a से 40% अधिक है
और C से B 20% कम है और C का जो मान है वो B से 20% कम हो तो A अनुपात C का मान बताना है। A अनुपात C का मान बताना है। यदि B A से 40% अधिक है, B A से क्या है 40% ज्यादा है, तो A अनुपात B निकाल लीजिए। यहां से A अनुपात B निकालेंगे अपने। B है वो A से 40% ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूं A का मान अगर 100% है तो B का मान A से 40% ज्यादा। 100 का 40 कितना होता है 40, तो ये कितना हो जाएगा 140। यहां से इनका अनुपात निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कट रहा है तो 5 दुआ 10, 7 दुआ 14, इनका अनुपात आ गया 5:7। आगे क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, और C B से 20% कम है। C का मान B से, तो B अनुपात C निकाल लेते हैं। B से 20% कम है, मैं मान लेता हूं अगर B का मान 100 है तो C का मान B से 20% कम है, तो इससे 20% कम कितना होगा 80% या 80। इनका अनुपात निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, ये संख्या भी 2 से कट रही है, काट दो, 5 दुआ 10, 4 दुआ 8, 5:4। अब तीनों का एक साथ अनुपात निकाल देते हैं। पहले टाइप में मैंने आपको बताया था कि तीनों का एक साथ अनुपात कैसे निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात से निकाला है, तो A अनुपात B का मान कितना है 5:7 रख देते हैं। B अनुपात C का मान कितना है 5:4, तो इनका मान रख देते हैं 5:4। जो खाली जगह है वहां पे हमेशा पड़ोसी संख्या आएगी। इसकी पड़ोसी का कौन है 7, इसका पड़ोसी है 5। 5 को 5 से गुणा करोगे, 5 को 5 से करेंगे 5×5 = 25, और 7 को 5 से करेंगे 7×5 = 35, और 7 को 4 से करोगे 700 का 28। अब देख लीजिए इन तीनों का अनुपात अपने पास क्या आ गया 25:35:28। A अनुपात C का पूछा है तो A अनुपात C, A का मान कितना है, कितने यूनिट है 25 या 25 अनुपात, और C का मान कितना है 28। ये दोनों संख्या आगे कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही है तो अपना आंसर आ गया 25:28। अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन होगा 25:28। 25:28 नहीं है, A अनुपात C का ही पूछा है। A अनुपात यदि B A से 40% अधिक है, B का मान A से 40% ज्यादा है, तो A अगर 100% है तो ये 40% ज्यादा 140 होगा, काट देंगे, इनका अनुपात आएगा 5:7। और C B से 20% कम है, B को मैं 100% मान लेता हूं और C का मान है वो B से 20% कम है, तो ये 80%, काट देंगे, अनुपात कितना आएगा 5:4। तीनों का एक साथ अनुपात निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B का मान 5:7, तो ये 5:7 रख देंगे, इनका मान कितना है 5:4, 5:4 रख दिया। खाली जगह पे संख्याएं भर दीजिए, पड़ोसी संख्या लिखी जाएगी पास वाली, ये आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 को 5 से करोगे 25, 7×5 = 35, 700 का 28। A अनुपात C का पूछा है तो 25:28, 25:28, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 25:28 है, 28:25 नहीं, 25:28 इसका आंसर होगा, 25:28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A का 20% बराबर है B का 40% बराबर है C का 1/6 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। A का 20% बराबर किसके, B के 30% के बराबर है। A का 20%, A का 20%, और ये प्रतिशत का चिन्ह हट करके बटे में क्या लग जाएगा 100, बराबर किसके है B के 30% के बराबर है, तो B का 30% ले लेते हैं, और इसके बराबर क्या है C का 1/6, तो अपने 1/6 ले लेते हैं। अब काट दीजिए संख्या, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 दुआ 10, ठीक है, तो ये आ गया A गुणा 1/5 बराबर क्या है B गुणा 3/10, और बराबर क्या है C गुणा 1/6। और जब भी बटे में संख्या आए, तो पहले टाइप में मैंने आपको बताया था, जब भी संख्या क्या है बटे में आए तो आप इसकी व्युत्क्रमानुपाती संख्याएं लिख दीजिए, A अनुपात B अनुपात C, तीनों का अनुपात आ जाएगा। इनकी व्युत्क्रमानुपाती संख्या लिखेंगे, 1/5 का उल्टा क्या होगा 5/1, और
3/10 का उल्टा क्या होगा? 10/3। ऐसे ही 6/1 इसका उल्टा हो जाएगा। अब तीनों का 1, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे अपने। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 3 से इन सभी को गुणा कर दो। 3 से गुणा करोगे, इनको भी 3 से गुणा कर देते हैं, इनको भी 3 से गुणा कर देते हैं। 5 को 3 से गुणा करोगे, 5 तिया 15, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 10, और इनको 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18। तीनों का एक साथ अनुपात आ जाएगा 15:10:18। 15:10:18, 15:10:18 अपने पास ऐसा ऑप्शन है, द ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 15:10:18। ऐसा ऑप्शन मैंने आपको पहले टाइप में भी बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाए। उसका अनुपात क्या हो जाए? 5:6 हो जाए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए तो उसका अनुपात क्या हो जाए? 5:6 हो जाए। इस क्वेश्चन को अपने सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से कर दीजिए। ऑप्शन से सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। अपने पास ऑप्शन है, क्या जोड़ा जाए? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। तो मैं पहले ऑप्शन से इसमें 6 जोड़ूंगा तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 और 5 11। अनुपात क्या होना चाहिए? सवाल कह रहा है अनुपात होना चाहिए 5:6, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। ऐसे ही अपने दूसरा ऑप्शन 7 उठाते हैं, 7 इसमें जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। अनुपात 7 और 5 कितना हो गया? 12। 10:12, संख्या ही कट रही है 2 से। 5 दूआ 10 और 6 दूआ 12, अपना आंसर हो जाएगा 5:6 आ रहा है। और ये कह रहा है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 5:6 हो जाए। तो जोड़ने पर 5:6 हो रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 7। सीधा डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अपने ऑप्शन से कर सकते हैं। 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाए। पहला ऑप्शन उठाओगे, आप 6 जोड़ोगे, 6 और 3 9 हो गया, 6 और 5 11 हो गया। तो अनुपात क्या होना चाहिए? 5:6 नहीं हुआ तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कट कर दीजिए। आगे दूसरा ऑप्शन उठाइए। दूसरा ऑप्शन क्या है? 7। 7 में 3 जोड़ोगे, 7 और 3 10, 7 और 5 12, 10:12, दोनों संख्या 2 से कट रही है, काटेंगे। 5 दूआ 10, 6 दूआ 12, और अनुपात क्या होना चाहिए? 5:6 होना चाहिए, जो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब ऑप्शन होगा, 7 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 7। और दूसरा आपने इसको x भी मान के कर सकते हैं। मान लेते हैं इसके साथ क्या जोड़ देते हैं? x। ऑप्शन नहीं उठाओगे तो इसके साथ मान लेते हैं क्या जोड़ा जाए? x जोड़ा जाए। तो अपने कह देते हैं 3 के साथ क्या जोड़ू? x। और 5 के साथ भी क्या जोड़ू? x। 3 के साथ भी x जोड़ दूं और 5 के साथ भी x जोड़ दूं, तो मेरे पास नया अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा? 5:6। तो ये आ गया 5/6। क्रॉस गुणा कर दो, इनको इनसे कर देते हैं, इनको इनसे कर देते हैं। 6 को 3 से गुणा करोगे तो 6 तिया 18 आ जाएगा। 6 को x से गुणा करेंगे तो 6 को x से करेंगे, 6x आ जाएगा। 5 को 5 से करेंगे, 5 5 25 आ जाएगा। और 5 को x से गुणा करोगे तो 5x आ जाएगा। तो ये आ गया 18x + 6x बराबर 25 + 5x। पक्षांतरण करते हैं तो ये 5x आएगा, प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। 6x में से 5x माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास? x। और ये 25, 18 प्लस का है 25, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 25 में से 18 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 25 में से 18 घटाएंगे तो 7। तो x का मान कितना आ गया? 7। तो इसमें क्या जोड़ा जाए? 7 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अनुपात, नया अनुपात अपने पास आ जाएगा 5:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 49:68 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। सेम क्वेश्चन है, 49:68 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए किसका अनुपात 3:4 हो जाए। प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, दोनों में कितना जोड़े कि 3:4 हो जाए। वैसे ही अपने ऑप्शन से कीजिए। पहले अपने पास ऑप्शन है, पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 8 और चौथा 9। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन से करोगे तो आप पहले ऑप्शन से मानते हैं कि 3 जोड़ा जाए। 49 में 3 जोड़ोगे तो ये 52 हो जाएगा, 52 अनुपात। 68 में 3 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उठाओगे 5, 49 में 5 जोड़ोगे
तो 54 हो जाएगा। अनुपात, इसमें ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 73। 54 अनुपात 73, ये भी संख्या नहीं कट रही है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन उठाओगे 8, 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 8 57। अनुपात, इसमें 8 जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा 8 और 8 16 और 6 और 1 7 76। ये दोनों संख्या कट रही है, 19 से 19 दिया 57, 19 चौका 76। अपने पास अनुपात आ रहा है 3 अनुपात 4 और सवाल कहता है नया अनुपात क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, अपने पास 3 अनुपात 4 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन से आ रहा है, क्या जोड़ने पे आ रहा है, 8 जोड़ने पे, तो अपना आंसर होगा 8, से ऑप्शन होगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, दूसरा तरीका अगर करो तो अपने क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, x जोड़ देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 अनुपात 19, 15 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। अब की बार आपको क्या करना है, घटाना है, जोड़ने की पिछले सवाल में क्या था, क्या जोड़ा जाए, और अब की बार क्या है, क्या घटाया जाए कि इसका अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाए। नया अनुपात अपने पास क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, 3 अनुपात 4 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो उसी तरीके से अपने पहले ऑप्शन से करते हैं। मान लेते हैं 3 घटाया जाए या 5 या 6 या 9, 4 ऑप्शन है अपने पास, 3 5 6 9, इनमें से क्या घटाया जाए। पहले ऑप्शन से मानते हैं कि 3 घटाया जाए, 15 में से 3 घटाओगे, 15 में से 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटेगा तो 12 बच जाएगा। अनुपात अपने 19 में से 3 घटाओगे तो ये बच जाएगा 16। और ये कट रही है संख्या तो काट दो, 4 से कट रही है, 4 तिया 12, 4 चौका 16। नया अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है, 3 अनुपात 4, क्या प्राप्त हो रहा है, 3 अनुपात 4। और सवाल भी कह रहा है नया अनुपात क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, 3 अनुपात 4 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आएगा 3। सवाल कह रहा है कि 15 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद का मतलब 15 में से भी वही घटाया जाए और 19 में से वही घटाया जाए कि नया अनुपात क्या प्राप्त हो जाए, 3 अनुपात 4 हो जाए। मान लेते हैं पहले ऑप्शन से 3 घटाया जाए, अपने 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, 16 में 19 में से 3 घटाओगे तो 16 आ रहा है। दोनों संख्याएं 4 से कट रही, 4 का पड़ा 12 तक, बोलो 4 तिया 12, 4 चौका 16, अनुपात आ जाएगा 3 अनुपात 4। तो पहला ऑप्शन से होगा 3 अनुपात 4 आ गया। नया अनुपात 3 अनुपात 4 प्राप्त होना चाहिए, तो क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाए, ए ऑप्शन सही होगा। या फिर इसका दूसरा तरीका होता है, मान लीजिए क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, तो 15 माइनस क्या कर दोगे x, और 19 में से भी क्या घटाया जाए x, और नया अनुपात अपने पास क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, 3 अनुपात 4, तो 3/4। क्रॉस गुणा कर दो, इनको इनसे कर दो, इनको इनसे कर देते हैं। 15 को 4 से गुणा करोगे तो 15 चौका 60, फिर माइनस 4 को x से करोगे तो क्या आ जाएगा 4x, बराबर 3 को आप 19 से करोगे, 19 दिया 57, माइनस 3 को x से करेंगे 3x। पक्षांतरण कर दीजिए, पक्षांतरण करेंगे, संख्या माइनस की है, इधर लेके जाएंगे अपने, माइनस 3x से ये संख्या प्लस की हो जाएगी, प्लस 4x घटेगा तो प्लस का x बच जाएगा। और ये इसमें से घटाओगे तो 60 में से 57, ये प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, तो क्या बचेगा 3, 60 में से 57 घटाएंगे 3, अपना आंसर आ जाएगा 3। ऐसा ऑप्शन है ए, तो इसका आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, क्या घटाया जाए। 7 अनुपात 17 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि उसका अनुपात क्या प्राप्त हो जाए, 1 अनुपात 3 हो जाए। नया अनुपात अपने पास क्या आ जाना चाहिए, 1 अनुपात 3 हो जाना चाहिए। तो उसी तरीके से अपने पास पहला ऑप्शन दे रखा है 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 1 दे रखा है। अपने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर देते हैं। पहले ऑप्शन से मानते हैं कि क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाए। पहले ऑप्शन से मान लेते हैं कि इसमें से क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाए। तो मैं 7 में भी से 3 घटा दूंगा और 17 में से भी 3 घटा दूंगा। 7 में से 3 घटाऊंगा तो 4 प्राप्त हो जाएगा मेरे पास, और 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा। और इन 2 से कट रहा है तो काटेंगे, 2 दूआ 4, 7 दूआ 14, अनुपात क्या प्राप्त हो गया, 2 अनुपात 7। लेकिन सवाल कहता है अनुपात आना चाहिए 1 अनुपात 3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कट कर दीजिए इस ऑप्शन को।
दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है 5, 5 घटाइए, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 प्राप्त होगा अनुपात, और 17 में से 5 घटाएंगे, 17 में 5 घटाओगे तो 12 प्राप्त होगा। अब इनका अनुपात काट दीजिए, 2 से कट रहा है संख्या तो 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 6 दूआ 12, अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है 1:6, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन उठाते हैं अपने, तीसरा ऑप्शन क्या है 2, 2 घटाओगे 5, इसमें से 2 घटाएंगे तो 17 में से 2 घटाओगे तो 15 बच जाएगा। दोनों संख्याएं 5 से कट रही है, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1:3 होगा, 1:3। और सवाल क्या कह रहा है, नया अनुपात अपने पास क्या आ जाना चाहिए 1:3 आ जाना चाहिए। तो 1:3 2 घटाने पर आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 2। या फिर दूसरा तरीका क्या मान लीजिए आप, मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए x घटाया जाए, तो 7 में से x घटा देते हैं और 17 में से भी कितना घटा देते हैं x, बराबर अपने पास नया अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है 1:3, तो 1/3 क्रॉस गुणा कर दीजिए, इनको क्रॉस गुणा करोगे, इनका इनसे कर दो, इनका इनसे कर दो, 7 को 3 से गुणा करोगे 7 या 21, माइनस 3 को x से करेंगे अपने, 3 को x से करोगे तो 3x आ जाएगा, फिर 1 का 17 से करोगे 17 एकम 17, माइनस 1 का x से गुणा करोगे तो x आ जाएगा। पक्षांतरण कर दीजिए, ये माइनस का है इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस x से प्लस का 3x घटेगा तो क्या बच जाएगा प्लस का 2x, और इनको लेके आओगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 21 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 4, 2x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आएगा 4/2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 दूआ 4, तो x का मान क्या आ रहा है 2, अपना आंसर होगा ऐसा, से ऑप्शन दे रखा है तो इसका आंसर होगा से 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग है वो कितना है 40 और उनका अंतर कितने का है 4 का। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, उन संख्याओं का अनुपात होगा, उन संख्याओं का अनुपात याद करना है। संख्याएं क्या है 2, तो मैं मान लेता हूं वे दो संख्याएं क्या है, एक को x मान लेता हूं दूसरी को y मान लेता हूं। पहली संख्या x है और दूसरी क्या है y है, या एक संख्या x है और दूसरी क्या है y। दोनों संख्याओं का योग, पहली शर्त से क्या कह रहा है सवाल, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जोड़। तो पहली संख्या आपने माना संख्या क्या मान ली, माना संख्याएं x और y, दोनों संख्याओं का योग, दोनों का योग कितना है 40, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 40, और इनका अंतर, दोनों का अंतर करोगे x माइनस वाई कितना है 4, x प्लस वाई, दोनों संख्याओं का योग कितना है 40, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 4, ये घटाओगे या फिर इनको जोड़ेंगे तो ये क्या है प्लस का, ये माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x में x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x, 40 में 4 जोड़ोगे 44, तो 2x का मान कितना आ गया 44, x का मान कितना आ जाएगा 44/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 22 दूआ 44, x का मान कितना आ रहा है 22, x का मान 22 है। ये मान चाहे पहली समीकरण में रख दीजिए या दूसरी, दोनों संख्याओं का योग कितना है 40, तो y का मान कितना होगा, x का मान 22 है, पहली समीकरण में रखते हैं अपने, 22 प्लस वाई बराबर कितना है 40, पक्षांतरण करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, y बराबर 40 माइनस 22, 40 में से 22 घटाएंगे, 10 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे हो गया 3 3 में से 2 गए 1 18, y का मान कितना है 18। तो एक संख्या x 22 है, दूसरी संख्या क्या है 18 है, 22 और 18, अपने पास क्या पूछा है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, x अनुपात y का मान पूछा है। तो x अनुपात y, x का मान कितना है 22, y का मान कितना है 18, 22 अनुपात 18, काट दीजिए, दोनों संख्याएं कट रही है 2 से, 11 दूआ 22, 9 दूआ 18, 11 अनुपात 9 होगा, इसका मान आएगा 11 अनुपात 9, ऐसा अपने पास से ऑप्शन है, इसका आंसर आ जाएगा 11 अनुपात 9, से ऑप्शन होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात कितना है, 3:4 और उनका योगफल, इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 420। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछिए आपसे, सबसे बड़ी पूछ ले या सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ ले। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है अपने पास 3:4, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4। बिल्कुल सिंपल सा है। और आगे क्या बता रखा है आपको, योगफल, तो इन अनुपातों का क्या कर दीजिए, योगफल कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुपातों का योग। अगर अपने को योग दे रखा है तो योग कर दो, अंतर दे रखा है तो अंतर कर दो। क्या दे रखा है, दो संख्याओं के अनुपात है 3:4, इनका योग कितना है 420। अनुपातों का योग कितना है, 4 और 3 को जोड़ोगे 7, 4 और 3 7, बराबर ये योगफल कितना बता रहा है, 420। कितना बता रहा है, 420। तो 7 अनुपात का मान है वो 420 है। यहां से एक अनुपात का मान निकाल लीजिए, एक अनुपात का मान निकालोगे 420 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 से काटिए 6 7 42, तो आ जाएगा 60। एक अनुपात का मान है 60। आपसे पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जिसका अनुपात सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें बड़ा अनुपात क्या है, 3:4 में बड़ा अनुपात 4 है। एक अनुपात का मान अगर 60 है तो 4 अनुपात का मान 4 गुणा 60, 6 चौका 24, 240 इसका आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिसका अनुपात छोटा है वो संख्या छोटी होगी। छोटा अनुपात क्या है, 3। 3 अनुपात का मान, अगर एक अनुपात का मान कितना है 60, 3 अनुपात का मान 3 गुणा 60, 6 को 3 से करोगे 6 × 18 180 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 240 और सबसे छोटी संख्या क्या है 180। तो अपने से पूछा है सबसे बड़ी संख्या, ऐसा ऑप्शन अपने पास है 6 ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 240। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे सवाल में कहीं दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, योगफल दिया तो योगफल कर दो अनुपातों का, अंतर दिया है तो अनुपातों का अंतर कर दो। फिर आपसे अगर छोटी संख्या पूछिए तो छोटे अनुपात से गुणा कर दो। यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लीजिए। अगर आपसे सबसे छोटी पूछे तो छोटे अनुपात से गुणा कर दीजिए। अगर आपसे सबसे बड़ी पूछे तो बड़े अनुपात से गुणा कर दीजिए। सबसे बड़ी पूछे बड़ा अनुपात क्या है 4, अगर एक अनुपात का मान 60 है तो 4 अनुपात का मान 6 चौका 24, 240 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3600 रुपए की कुल राशि, 3600 रुपए की कुल लाभ राशि को, 3600 रुपए की कुल लाभ राशि है, उसको ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है। इन तीनों के बीच में इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी का ये 15:18 होना चाहिए, बी और सी का अनुपात 7:8 होना चाहिए। तो ए का कितना प्राप्त होगा, ए को कितना प्राप्त होगा, इसमें ए को कितना लाभ प्राप्त होगा। 3600 रुपए की टोटल राशि है, टोटल राशि कितनी है 3600 रुपए की राशि है, जिसको तीनों के बीच बांटना है ए, बी और सी। इस तरह से बांटना है कि ए अनुपात बी का मान होना चाहिए 15:8 और बी और सी का अनुपात कितना होना चाहिए 7:8। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, इसमें ए को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, तीनों में बांटना है तो तीनों का एक साथ अनुपात निकालिए। तीनों का एक साथ अनुपात में मैं पहले टाइप में बताया था पहली क्लास में, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का एक साथ निकालोगे तो ए अनुपात बी का मान कितना है 15:8, तो 15:8 रख दीजिए। फिर क्या है, बी अनुपात सी का मान कितना है 7:8, तो ये 7:8 रख देते हैं। अब देखिए जो खाली है वहां पे क्या आ जाएगी, पास वाली संख्या पड़ोसी संख्या 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। फिर इनको गुणा करना है 15 7 105, 7 8 56, 8 8 64, 105 56 और 64 इन तीनों का एक साथ अनुपात आ गया। आगे देखिए आपको ए का बी या सी किसका हिस्सा दिया है, अंतर दिया है, योगफल देखिए अपने पास टोटल राशि बता रखी है, तीनों की टोटल राशि कितनी है 3600। तो तीनों अनुपातों को जोड़ दो, तीनों अनुपातों को जोड़ोगे तो 5 और 6 11, 11 और 4 15, अंसल 1, 6 और 5 11, 11 और 10 21 और 1 22,
25 बराबर ये टोटल राशि कितनी बता रहा है, कुल राशि कितनी बताई इस सवाल के अंदर 3600। तो अपने तो कह रहे हैं कि टोटल अनुपातों का योग कितना है 225, लेकिन सवाल बता रहा है टोटल राशि कितनी है 3600। यहां से एक अनुपात का मान निकाल लीजिए, एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 3600 बटे क्या आ जाएगा 225। अब ये संख्या 25 से कट रही है, 25 से काट दो, 25 से काटेंगे 25 निमा 225 होता है, इनको 25 से काटोगे 25 से कम 25 बच गए 11, 110 बन जाएगा, 25 का 100 बच गया 10, 25 का 100 ये आ जाएगा 144 बटे 9, फिर 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9 बच गए 5, 144 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9 बच गए 5, 54 बन गया, और 9 छिका 54 या 16 निमा कितना होता है 144। एक अनुपात का मान कितना आ गया अपने पास 16 यूनिट आ गया। 225 को 3600 को 225 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16। एक अनुपात का मान अपने पास 16 आ गया। अब देखिए जिसका भी मान पूछा है उससे क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, एक अनुपात का मान 16 है, आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा क्या है, यहां देखिए बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात कितना है, बी का जो अनुपात है वो दे रखा है 105, तो 105 अनुपात का मान क्या होगा ए का हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा अनुपात कितना 105, तो ए का हिस्सा कितना है 105 यूनिट है, और एक यूनिट का मान कितना है 16, तो इनटू क्या कर दोगे 16 से गुणा कीजिए, 16 5 80 और 16 एकम 16, 1680 रुपए ए का हिस्सा होगा, 1680 ए का हिस्सा क्या होगा 1680, ऐसा अपने पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, इसका आंसर आ जाएगा 1680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, 750 रुपए है टोटल और को पी क्यू आर के बीच बांटना है, और इनके बीच कैसे बांटना है वो अपने पास अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है, पी और क्यू का अनुपात है 5:2, क्यू और आर का अनुपात है 7:13, तो पी का हिस्सा ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, पी का हिस्सा ज्ञात करना है। तीन व्यक्तियों में बांटना है तो तीनों का एक साथ अनुपात निकालेंगे, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। पी और क्यू का अनुपात कितना दे रखा है सवाल के अंदर 5:2, तो इनका आ जाएगा 5:2। क्यू अनुपात आर का मान कितना है 7:13, तो इनका कर देते हैं 7:13, तो ये आ जाएगा 7:13। ऐसे उसी तरीके से जो खाली संख्या है वहां पे पड़ोसी संख्या इसकी क्या है 2, इसकी पड़ोसी संख्या क्या है 7, 7 को 5 से गुणा करोगे 7 5 35, अनुपात 2 को 7 से गुणा करेंगे 7 2 14, और 2 को 13 से गुणा करोगे 26, तो इनका अनुपात आ गया 35:14:26, 35 14 और 26। आगे देखिए अपने को क्या दे रखा है, टोटल रुपए बता रखे हैं 750, तो क्या चाहिए कुल रुपए बता रखे हैं, तीनों का रुपयों का योग है, तो अनुपातों का भी क्या कर दीजिए योग कर दीजिए। अनुपातों को जोड़ोगे 6 और 4 10, 10 और 5 15, हंसल 1 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, यानी 75 अनुपात आ गया। 75 अनुपात का मान कितना बता रहा है सवाल 750 रुपए बता रहा है। 75 अनुपात का मान है 750 रुपए। यहां से एक अनुपात का मान निकाल लीजिए 750 बटे 75, काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 75 दाया कितना होता है 750, एक यूनिट या एक अनुपात का मान आ गया अपने पास 10। अब देखिए आपसे किसका मान पूछा है, आपसे पूछा है पी का हिस्सा। यहां देखिए पी का हिस्सा कितने यूनिट है 35 यूनिट है, तो 35 यूनिट का मान कितना होगा पी का हिस्सा, पी का हिस्सा, पी का हिस्सा निकालेंगे तो पी का हिस्सा कितना है 35 अनुपात का है। एक अनुपात का मान सवाल के अंदर कितना बता रखा है 10, तो 35 अनुपात का मान कितना होगा, 35 को 10 से गुणा करोगे 350 रुपए, तो पी का हिस्सा कितना है 350 रुपए। ऐसे ही अगर इसी सवाल में आपसे क्यू का हिस्सा पूछ लेता तो कितने यूनिट से गुणा करते, आप कितने अनुपात से गुणा करते 14 से, तो ऐसे ही अगर आपने निकाले क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा क्या होगा, क्यू का कितने अनुपात है 14, 14 अनुपात का मान निकालोगे, 14 गुना एक अनुपात का मान कितना है 10, 14 गुना 10 कितना आ जाएगा
40। ऐसे ही अगर इसी सवाल में आपसे आर का हिस्सा पूछ लेता, आर का हिस्सा कैसे निकालोगे? आर का कितना अनुपात है? 26 अनुपात है। 26 अनुपात का मान क्या होगा? एक अनुपात का मान सवाल के अंदर कितना बता रखा है? 10। एक अनुपात का मान बता रखा है 10, तो 26 अनुपात का मान कितना होगा? 26 गुणा 10। 26 को 10 से गुणा करोगे तो आर का हिस्सा आ जाएगा 260 रुपए। ए का हिस्सा है 350, सॉरी पी का हिस्सा है 350, क्यू का हिस्सा है 140 और आर का हिस्सा कितना है? 260। आपसे पूछा है कि पी का हिस्सा क्या है, तो पी का हिस्सा है 350। इसका आंसर हो जाएगा 350। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5600 रुपए ए बी सी डी। 5600 रुपए को 4 व्यक्तियों में बांटना है, ए बी सी और डी में। ए बी सी और डी में बांटना है और इस तरह से विभाजित करना है कि ए और बी का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:2, बी और सी का अनुपात 3:1, सी और डी का अनुपात 2:3। तो ए प्लस बी, ए और बी दोनों के हिस्से का योग क्या है? ए और बी के हिस्से का योग ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन, चारों का एक साथ अनुपात निकाल लीजिए। 4 व्यक्तियों में बांटना है तो चारों का अपने क्या निकाल देंगे? एक साथ अनुपात निकाल देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का अनुपात क्या है? ए और बी का अनुपात क्या है? 1:2। बी और सी का अनुपात कितना है? 3:1, तो रख देते हैं 3:1। सी और डी का कितना है? 2:3, तो रख देते हैं 2:3। यहाँ पे खाली जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2। ये खाली जगह पे क्या आ जाएगा? 1। इस खाली जगह पे कौन आ जाएगा? 3। इस खाली जगह पे 2 और इस खाली जगह पे भी 2। फिर इनको गुणा कर दो, 3 1 कम 3, 3 को 2 से करोगे 3 दूआ 6 और 3 दूआ 6, 6 दूआ 12 आ जाएगा अपना। ऐसे 2 1 कम 2, 2 दूआ 4 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तिया 6 आ जाएगा। अब चारों का एक साथ अनुपात आ गया 6:12:4:6। चारों के धन का योग कितना दे रखा है? 5600। तो चारों के अनुपातों का योग कितना है? अनुपातों का योग कीजिए। अनुपातों का 6 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18, अंसल 1 और 1 2, 28। 28 यूनिट का मान सवाल कितने रुपए बता रहा है? टोटल कितना धन बता रहा है सवाल? 5600। अपने कहते हैं टोटल अनुपातों का योग कितना है चारों के? 28। 28 अनुपात का मान है 5600 रुपए। या एक अनुपात का मान निकाल लीजिए यहाँ से, 5600 बटे 28 कर देते हैं। 5600 को 28 से काटेंगे, 28 दूआ 56। 1 यूनिट का मान आ गया 200। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 200। आपसे पूछा क्या है? ए और बी के हिस्से का योग। यहाँ देखिए ए का हिस्सा क्या है? 6 और बी का हिस्सा कितने अनुपात है? 12। दोनों के अनुपातों के हिस्से का योग क्या है? ए प्लस बी का हिस्सा। ए प्लस बी का हिस्सा। ए और बी के हिस्से का योग पूछा है। ए और बी के अनुपातों का योग कितना है? 12 और 6 करोगे 12 6 18। 18 अनुपात का मान पूछा है आपसे। एक अनुपात का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 200। तो 18 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 18 गुणा 200, 18 दूआ 36। इसका मान आ जाएगा 3600 रुपए। इसका आंसर होगा 3600 रुपए। अपने पास ऐसा ऑप्शन है, बे ऑप्शन इसका, सॉरी ए ऑप्शन 3600 रुपए। ए ऑप्शन होगा 3600 रुपए। ए बी सी डी 4 व्यक्तियों में बांटना है। ए बी सी डी 4 व्यक्तियों में बांटोगे तो चारों का क्या निकाल लेते हैं? एक साथ अनुपात निकाल लेते हैं। एक साथ अनुपात निकालोगे तो ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है, सी और डी का अनुपात दे रखा है। खाली जगह पे पड़ोसी संख्या लिख दीजिए, भर देंगे। फिर इनका निकालोगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 एकम 6, 3 दुआ 6, 6 दुआ 12, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। चारों का एक साथ अनुपात, चारों व्यक्तियों का एक साथ अनुपात है 6 12 4 और 6। ठीक है। अब अपने पास सवाल के अंदर ए का हिस्सा दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, डी का दे रखा है, जिसका भी दे रखा है। अपने पास टोटल धन का योग दे रखा है तो अनुपातों का योग कर दीजिए। अनुपातों का योग करोगे 6 12 6 18, 18 और 4 22, 22 से 28। अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 28। और सवाल बता रहा है धन का योग कितना है? 5600 रुपए। यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लीजिए। एक अनुपात का मान निकालोगे 5600 बटे
28, 28 दो 56, एक अनुपात का मान 200। अपने से पूछा है ए और बी के हिस्से का योग क्या है। ए और बी के हिस्से का योग आ जाएगा, ए और बी के हिस्से का योग करके देखिए, अनुपातों का योग करोगे 12 और 6 18, 18 अनुपात का मान कितना है। यदि एक अनुपात का मान कितना है, एक अनुपात का मान निकाला 200, एक अनुपात का मान 200 है तो 18 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 18 दूआ 36, इसका आंसर होगा 3600 रुपए। ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात। जोरदार क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी। दूध का अनुपात कितना है, एक, दूसरे बर्तन में क्या है, 2, 1:2। कहने का मतलब इसमें दूध मान लेते हैं 1 लीटर, इसमें दूध कितना है 2 लीटर। इसमें दूध का हिस्सा क्या है, टोटल मिश्रण कितना 2 और 1 3, 1/3 भाग। इसमें कितना है 1/2 भाग है। इनको जोड़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्या आता है, जैसे फिर उनका दूध निकालोगे, दूध को निकाल करके अलग जोड़ोगे तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन हो जाती है। तो अपने देखिए मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, डायरेक्ट कर दो। दूध अनुपात पानी, दूध और पानी का अनुपात कितना है 1:2। टोटल मिश्रण कितना है, मान लीजिए जिस अनुपात में दिया गया है उसी अनुपात में मान लीजिए, मान लेते हैं इसमें दूध है 1 लीटर, इसमें दूध है 2 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है दूध और पानी का, 3 लीटर मिश्रण है। फिर दूसरे बर्तन, ये पहला बर्तन है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या दे रखा है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, पहले बर्तन में 1:2, दूसरे में 2:3, तो आ जाएगा 2:3। मान लेते हैं इसमें दूध है 2 लीटर, पानी कितना है 3 लीटर, टोटल मिश्रण कितना है 5 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है 5 लीटर। 2:3 है तो टोटल हो गया 5। सबसे पहला काम अपना यही है, दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाना है। तो सबसे पहला काम दोनों का मिश्रण समान कर दो। दूध और पानी का जो मिश्रण है उसको समान कर दो। इसको समान करने के लिए 3 और 5 का अपने एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 या 15। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। तो मैं इस संख्या को 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं, मैं इस संख्या को 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं, तो ये देखने के लिए 3 का पाड़ा 15 तक बोलो, 5 या 15। तो मैंने इसको कितने से गुणा किया, 5 से। और इसको 15 बनाने के लिए 5 का पाड़ा बोलो 15 तक, 5 या 15, तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो इसकी पूरी वैल्यू को 5 से गुणा कर दो, इनकी पूरी वैल्यू को 3 से गुणा कर दो, 3 से। इनको कितने से गुणा कर देते हैं, 3 से। अब देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है, 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो 1:1 से गुणा कर देंगे। अपने को पता है 1 से गुणा करेंगे, सेम संख्या आनी है तो सीधा डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 5 को 1 से गुणा करोगे 5 एकम 5, 3 दूआ 6, इसमें दूध हो गया 5 और इसमें हो गया 6, टोटल जोड़ोगे 6 5 11 अनुपात। ये कितना हो गया, 5 दूआ 10 और ये हो गया 3 तिया 9, 10 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 अनुपात। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इनका 11:19 होगा। अगर इनकी समान मात्रा को मिलाया जाए, सवाल में ये बोले कि समान मात्रा को मिलाया जाए या 1:1 में मिलाया जाए, तो 1:1 से गुणा कर दीजिए। एक बार और बता देता हूं मैं यही क्वेश्चन आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 1:2, 1:2। मान लेते हैं इसी अनुपात में दूध है 1 लीटर और पानी है 2 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है, 3 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है, 3 लीटर। ऐसे ही दूसरे बर्तन में, ये पहला बर्तन है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3, तो 2:3। मान लेते हैं इसी अनुपात में इसमें दूध कितना है 2 लीटर और पानी कितना है 3 लीटर। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा
5 लीटर। सबसे पहला काम मिश्रण समान कर दो। मिश्रण को क्या करना है? समान करना है, बराबर करना है। मिश्रण को बराबर कर दीजिए। मिश्रण को बराबर करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम लोगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 दिया 15। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों के पाड़े से कटती हो। तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। मैं इस संख्या को 15 बनाने के लिए, 3 को 15 बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा? तो 3 का पाड़ा बोलिए 15 तक, कितने तक बोलूंगा? 5 दिया 15, 5, और ये भी 5 का पाड़ा, 5 दूआ 10, 5 दिया 15, 3 बार। तो इनकी पूरी वैल्यू को कितने से गुणा कर दो? 5 से। इनको 15 बनाने के लिए मैंने कितने से गुणा किया? 5 से। तो इनकी पूरी वैल्यू को 5 से गुणा कर दो और इनकी पूरी वैल्यू को 3 से गुणा कर दो, ठीक है। एक को 5 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5 आ गया, और 3 को 6 से करोगे तो 3 दुआ 6 आ गया। इसमें दूध 5 लीटर है और इस बर्तन में दूध कितना है? 6। मिलाओगे तो 11। ऐसे ये 5 दुआ 10, इसमें कितने लीटर हो गया? 10। इसमें हो गया 3 तिया 9, 10 और 9 दोनों को जोड़ोगे तो 19 लीटर। तो कितना अनुपात हो जाएगा? 11:19। और समान मात्रा को बोला है तो 1:1 से गुणा करेंगे, सह माना है, ठीक है। अगर आपको अन्य कोई जैसे 2:1, तो आपको 2:1 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए आगे ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 7:5 और 7:9 दे रखा है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में, किस अनुपात में मिलाया जाए? 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से कर देते हैं। दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी। दूध का अनुपात कितना है? पहले बर्तन में 7:5, दूसरे में कितना है? 5। पहला बर्तन है, दूसरे बर्तन में कितना दे रखा है? 7:9। तो मैं लिख देता हूं उसका 7:9। जिस अनुपात में दिया गया है उसी अनुपात में मान लीजिए इसमें दूध कितने लीटर है? 7 लीटर है। इसमें कितने लीटर पानी है? 5 लीटर। तो टोटल मिश्रण होगा 7 5 12 लीटर। मिश्रण कितना है? ये टोटल 12 लीटर है। इसी तरीके से इनको मान लेते हैं ये 7 लीटर है, ये 9 लीटर है। दूध कितना है? 7 लीटर, पानी है 9 लीटर। 7 और 9 16 लीटर हो गया। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, ये मिश्रण समान होना चाहिए। मिश्रण समान करोगे तो 12 और 16 का अपने एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो बड़ी संख्या का पाड़ा बोलना है आपको। बड़ी संख्या इसमें क्या है? 16 है। 16 दुआ 32, 12 के पाड़े में नहीं आता है। 16 तिया 48, 12 के पाड़े में आता है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 48। 48 एलसीएम है। तो इस संख्या को 48 बनाने के लिए आप कितने से गुणा करोगे? 48 बनाने के लिए इस संख्या को अपने कितने से गुणा करेंगे? 12 का पाड़ा बोलिए 48 तक। 12 चौका 4 बार बोलोगे तो ये क्या आ जाएगा? 4। कितने से गुणा करोगे? 4 से। और 16 का पाड़ा बोलोगे 16 तिया 48, 3 बार। तो इसकी वैल्यू को कितने से गुणा कर दो? पूरी को 4 से, और इनकी पूरी वैल्यू को कितने से गुणा कर दो? 3 से। तो इनटू 3 से कर देते। फिर उससे आगे क्या बताया है? किस अनुपात में मिलाया जाए? 1:1 में मिलाया जाए। 1:1 से गुणा करोगे, 1 गुणा 1। 1 से गुणा करोगे सेम संख्या नहीं, कर दीजिए 7 चौका 28, 7 तिया 21, 21 लीटर और 28 लीटर जोड़ोगे 8 1 9 2 2 4 49, 4 5 20 और 9 को 3 से करोगे 9 तिया 27, 20 और 27 जोड़ोगे 7 2 2 4। तो ये आ गया 49:47। 49:47 अपने पास ऐसा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। इसका आएगा 49:47, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? किस अनुपात में मिलाना था अपने को? 1:1 में मिलाना था। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? 5:2 में मिलाना है। तो जिस अनुपात में बोला है उसी अनुपात में मिला दीजिए। वैसे ही निकालते हैं। दूध अनुपात पानी, दूध और पानी का अनुपात। दूध और पानी का अनुपात पहले बर्तन में कितना है? 4:1,
5। दूसरे बर्तन में कितना है? 5:1। मान लेते हैं पहले बर्तन में दूध कितने लीटर है, जिस अनुपात में दिया है उसी में मान लेते हैं ये 4 लीटर है और ये 5 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना होगा इसका? टोटल मिश्रण हो जाएगा 5 और 4 9 लीटर, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 लीटर। इसको मान लेते हैं दूध 5 लीटर है, इसमें 1 लीटर है, 5 और 1 6। सबसे पहला काम आपको मिश्रण समान करना है। मिश्रण समान करने के लिए इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका ये है कि बड़ी संख्या का पाड़ा बोलो आप। 9 दूआ 18, 6 के पाड़े में आता है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एलसीएम 18 है। मैं इसको 18 बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा? 9 का पाड़ा बोलो, 9 दूआ 18, 2 से गुणा करूंगा। इसको 18 बनाने के लिए 6 का पाड़ा बोलो, 6 दूआ 12, 6 तिया 18, 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3। आगे देखिए आपको क्या बताया कि 1:1 में नहीं मिलाना है। पीछे वाले सवाल में क्या था? 1:1 में मिला रहा था, तो अपने को गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें कह रहा है सवाल कि 5:2 में मिलाया जाए, तो इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो। जिस अनुपात में बोले सवाल कि 5:2 में कहे तो 5:2 से गुणा कर दो। मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूं, इसको 2 से गुणा कर देता हूं। इस बर्तन की 5 मात्रा को मिलाना है, 5 यूनिट को मिलाना है, इस बर्तन की 2 यूनिट को या 2 अनुपात को, इस बर्तन की 5 अनुपात को और इस बर्तन के 2 अनुपात को मिलाना है। तो मैं इसको 5 से गुणा कर दूंगा, इसको 2 से, तो इनको 5 दूआ 10 हो गया, तो इनकी पूरी वैल्यू को 10 से गुणा कर दो। और ये हो गया 3 दूआ 6, इनकी पूरी वैल्यू को 6 से गुणा कर दीजिए। 10 चौका 40 और 6 पंजा 30, इनको गुणा करोगे 10 पंजा 50, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6। ये दूध हो गया 40 लीटर, इसमें हो गया 30, मिलाओगे तो कितना हो गया? टोटल 70 लीटर। 70, इसमें हो गया 50, इसमें हो गया 6, 50 और 6 56, 70:56 अगर ऑप्शन मिल रहा है ठीक है। अगर आगे संख्याएं कट रही है, कट के ऑप्शन है तो काट के ऑप्शन निकाल लीजिए। आपके पास दिया गया अनुपात क्या है? 70:56। अपने पास ऐसा ऑप्शन दे रखा है, ब ऑप्शन है 70:56। इसका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 70:56। आज के लिए इतना ही है, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।